दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। ये दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपके घर में कोई बिना बुलाए घुस जाए, फिर वहीं रहने लगे, बिजली इस्तेमाल करे, पानी इस्तेमाल करे, सरकारी सुविधाएं ले और ऊपर से आपसे ही सवाल भी पूछने लगे, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? भाई साहब आप हैं कौन? लेकिन बंगाल की राजनीति में अब सवाल थोड़ा अलग अंदाज में पूछा जा रहा है। क्या ये हमारे दामाद हैं? जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल लाइन यही है और इसे कहा है पश्चिम बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने। और अब पूरा बंगाल, पूरा सोशल मीडिया और पूरा राजनीतिक गलियारा बस इसी बयान पर गरमाया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे उसके बारे में जिसने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ, सीमा सुरक्षा, वोट बैंक की राजनीति और जनता के टैक्स के पैसे पर बड़ा सवाल। क्या सच में बंगाल में घुसपैठ इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है? क्या सरकार अब फाइंड, रिमूव एंड डिपोर्ट मॉडल पर काम कर रही है? और आखिर शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा क्यों कहा, जल्दी जल्दी भगाओ? क्या ये हमारे दामाद हैं? आज के इस वीडियो में हम पूरे मामले को समझेंगे, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में, थोड़े मजाकिया, थोड़े तंज वाले और बिल्कुल देसी स्टाइल में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों राजनीति में नेता बहुत कुछ बोलते हैं। कोई कहता है देश खतरे में है, कोई कहता है लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग निकला। शुभेंदु अधिकारी ने प्रशासनिक बैठक के बाद मीडिया से कहा, इन लोगों को जल्दी जल्दी भगाओ, उन पर खर्च क्यों करें? क्या ये हमारे दामाद हैं? अब सोचिए, एक तरफ पत्रकार माइक लेकर खड़े थे, दूसरी तरफ अधिकारी जी पूरे मूड में थे और अचानक क्या ये हमारे दामाद हैं? बस इतना सुनना था कि सोशल मीडिया का एल्गोरिथम ही बोला, भाई आज का वायरल कंटेंट तो मिल गया। अब थोड़ा सीरियस होकर समझते हैं। उत्तर 24 परगना जिले के हकीमपुर बॉर्डर पोस्ट पर कथित अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की भीड़ जमा थी। दावा किया गया कि ये लोग वापस बांग्लादेश जाना चाहते हैं और यहीं से शुरू हुई पूरी बहस। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, इन्हें जेल मत भेजो, कोर्ट कचहरी में समय बर्बाद मत करो, सीधे बीएसएफ को सौंपो और जल्द से जल्द वापस भेजो। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ कानून लागू करने की बात है या फिर इसके पीछे राजनीति भी छिपी हुई है? क्योंकि दोस्तों बंगाल में घुसपैठ सब सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि चुनावी हथियार भी बन चुका है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक नेता कह रहा है कानून तो पहले से था, लेकिन कुछ लोगों ने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल नहीं किया। मतलब साफ है, सीधा हमला विपक्ष पर। और राजनीति में जब वोट बैंक शब्द निकल जाए तो समझ जाइए अब बहस टीवी डिबेट से निकलकर चाय की दुकान तक पहुंचने वाली है। दोस्तों भारत की राजनीति में कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होंगी, जैसे कि चुनाव, आरोप और ये सब वोट बैंक के लिए हो रहा है। अगर बिजली चली जाए तो वोट बैंक, अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो भी वोट बैंक, अगर मच्छर काट ले तो कुछ लोग कह देंगे ये भी विपक्ष की साजिश है। शुभेंदु अधिकारी ने एक और बात कही, हम जेलों में खाना खिलाकर जनता का पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते। अब ये लाइन सीधे आम आदमी की नस पकड़ती है, क्योंकि आम जनता पहले ही पूछ रही है, टैक्स इतना क्यों, नौकरी कहाँ है, सड़क टूटी क्यों है, अस्पतालों में लाइन क्यों लगी है? और ऐसे में अगर सरकार कहे कि हम अवैध लोगों पर पैसा खर्च नहीं करेंगे तो एक बड़ा वर्ग तुरंत सपोर्ट में आ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मानवाधिकार वाले सवाल भी खड़े होते हैं। क्या हर व्यक्ति की कानूनी प्रक्रिया जरूरी नहीं? क्या बिना कोर्ट के सीधे निर्वासन सही है? यही वजह है कि यह मुद्दा सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि कानूनी और संवैधानिक भी है। दोस्तों अगर भारत में कोई चीज सबसे तेज चलती है तो वो है इंटरनेट पर मेम्स। जैसे ही बयान वायरल हुआ, मेम फैक्ट्री चालू। किसी ने लिखा, दामाद शब्द सुनकर आधे लोग तो डर गए। किसी ने लिखा, अब रिश्तेदार बनकर भी बॉर्डर पार मत जाना। और एक यूजर ने तो मजाक में लिख दिया, भारत में दो लोग सबसे ज्यादा सम्मानित हैं, एक दामाद और दूसरे चुनावी वादे। लेकिन दोस्तों हंसी मजाक अपनी जगह, मगर असली सवाल बहुत गंभीर है। अगर वास्तव में अवैध घुसपैठ हो रही है तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, क्योंकि इससे जनसंख्या संतुलन प्रभावित होता है, स्थानीय संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, नकली दस्तावेजों का नेटवर्क बढ़ सकता है और सीमा सुरक्षा चुनौती बन जाती है। लेकिन अगर इस मुद्दे को सिर्फ चुनावी हथियार बना दिया जाए तो फिर असली समाधान कभी नहीं निकलता।
दोस्तों, बंगाल की राजनीति अभी प्रेशर कुकर बनी हुई है। एक तरफ भाजपा जो घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बना रही है, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस जो भाजपा पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाती है, और बीच में जनता जो सोच रही है भाई हमें बस शांति, रोजगार और सुरक्षा चाहिए। भारत की राजनीति में 3 चीजें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, घुसपैठी खतरे में है और जनता वो ईएमआई भरने में लगी हुई है। शुभेंदु अधिकारी का बयान सिर्फ एक बयान नहीं, यह एक राजनीतिक संदेश है। मैसेज साफ है, सख्त प्रशासन, बॉर्डर कंट्रोल, घुसपैठ पर कार्रवाई और वोट बैंक राजनीति पर हमला। अब देखना यह होगा कि जनता इसे कड़क नेतृत्व मानती है या राजनीतिक स्टंट। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या अवैध घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई जरूरी है? क्या शुभेंदु अधिकारी का बयान सही था या नेताओं को भाषा थोड़ा सीमित रखनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।